नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्यूब सीखेंगे कि अगर क्यूब या क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से 1 से 2 सेकंड्स में कर सकते हैं। तो इसी क्यूब या क्यूब रूट को जानने के लिए मैं आपको ऐसी आसान सी ट्रिक बताऊंगी जिसे आप देखते ही 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर ये आप क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी ट्रिक को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूब कि अगर क्यूब हमें कोई संख्याओं का निकालना हो तो हम किस तरीके से 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं इजीली। तो ये जो हमारा क्यूब है, इसे अगर कोई संख्या हमें असेंडिंग ऑर्डर में दी हो तो उस बेस पे हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई संख्या हमें असेंडिंग ऑर्डर में दी है तो उनका हम क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक हमारी असेंडिंग ऑर्डर के लिए ही रहेगी कि जो 18 दिया है ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इट मीन्स पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, इस एक का क्यूब करना होता है। एक का हमने क्यूब किया और देन सेकंड हमारी क्या होता है, ये जो इकाई का अंक है इसका हमें क्यूब करना होता है। अब इसको हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं। एक का क्यूब कितना होता है 1 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होती है कि जो पहला अंक हमारा दिया हुआ है इसका हमें क्यूब करके और इस सेकेंड अंक से हमें गुणा करना होता है। तो अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 8 से अगर इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसकी बारी आती है कि अब सेम इस पे भी यही ट्रिक अप्लाई करते हैं कि आपको 8 का स्क्वायर करके और 1 से इसे गुणा करना होता है। तो इसका जो 8 से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। 1 का गुणा सेम एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास ये 4 संख्याएं आ गई, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में ये डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप है वो एज इट इज मेंशन रहेगी और जो 2 और थर्ड स्टेप है उसका हम डबल कर देते हैं। अब सेकंड और जो थर्ड स्टेप है इसका हम डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसे एज इट इज मेंशन कर देते हैं। ये संख्याएं मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि इन्हें आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। अब इनका अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, इसको हम एज इट इज 2 हमारा 2 ही आ जाएगा और ये जो 51 है ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3, ये 1 4 और 8, ये मिलके कितना हुआ 30 और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 1 हुआ और इन तीनों का जो प्लस है वो जुड़ के कितना हो गया है हमारे पास 24 और ये जो 24 है ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है 8। अब ये 8 हमारे पास आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कितना जाता है हमारे पास 4। अब ये जो 4 हमारे पास बचा और इसको हमने इस एक को उधार दे दिया, इट मीन्स हासिल यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे जो टोटल संख्या हो जाती है वो कितनी होती है 5 और यही हमारा इसका आंसर रहेगा। हमें इस 27 को कितने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में लिखना है। तो पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट संख्या का क्यूब। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या रहेगा, इसको सेकंड संख्या को हमें क्यूब करना है और यहाँ पे इसे इस तरीके से मेंशन कर देना है। अब इसके बाद का क्या स्टेप आता है हमारे पास कि इसको जो है इस तरीके से इसका क्यूब अगर हम लिखेंगे तो 8 आ जाएगा और इसका क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 343। सेकंड स्टेप हमारा अब क्या रहता है कि हमें इस संख्या का स्क्वायर करके इससे गुणा करना होता है। तो अगर इसका हम स्क्वायर करके इससे गुणा करते हैं तो 4 स्क्वायर आ जाता है और 4 का अगर हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 28। अब थर्ड हमारा क्या संख्या रहेगी कि हमें इस संख्या का जो हमारे पास इकाई का अंक है इसका हमें स्क्वायर करके और इस 2 से हमें इसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 98। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या रहेगी दोस्तों कि हमें इसका डबल करना होता है। ये जो 2 संख्याएं हैं ये फर्स्ट और फोर्थ संख्या एज इट इज मेंशन रहेगी और सेकंड और थर्ड का हमें क्या करना है डबल। तो इसका अगर हम डबल करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 56 और ये हमारे पास कितना आ जाता है 196। ये हमारे पास इसकी संख्या आ गई। अब इसे हम एज इट इज मेंशन रहने देंगे और इसका अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमें इनका प्लस करना होता है।
तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। ये जो हमारा 34 हुआ ये इसको कैरी फॉरवर्ड हो गया। जब 34 इसको कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये प्लस होने के बाद यहाँ पे कितना आ गया 8। अब इसका जो कैरी बचा हमारे पास इसको हम इस पे फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हमारे पास बचा 32। ये हमारा इसको कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आया 6। अब ये 6 करने के बाद इसके पास बचा कितना 11। ये हमारे पास संख्या 11 बची। अब इस 11 को हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 8 को अगर 11 में प्लस करते हैं तो दोनों का जो है प्लस कितना होता है 19, और यही इसका आंसर रहेगा। तो ये अभी देखने में आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस में करेंगे तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसे आप 1 से 2 सेकंड में माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम बारी करते हैं डिसेंडिंग की। अभी तो हमने बात की असेंडिंग की कि अगर कोई संख्या असेंडिंग में आती है तो आप किस तरीके से करते हैं। अब उसी संख्या को अगर डिसेंडिंग में आया जाए, अब वही संख्या अगर डिसेंडिंग में आए तो किस तरीके से वही ट्रिक हम इस पे फॉलो करते हैं। इट मीन्स कि ये अब कैसा घटते क्रम में दिख रहा है आपको, पहले 5 है फिर 3 है, तो इट मीन्स ये आगे भी हो सकता है, इसके आगे 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अगर उस केस में आए तो हम क्या करते हैं, तो हमें सेम उसी तरीके से फॉलो करना होता है। या तो आप इस साइड से भी लेफ्ट से भी कर सकते हैं या राइट से भी कर सकते हैं, दोनों ही आपको सेम इजी होता है। तो फर्स्टली इसे हमें सेम ट्रिक फॉलो करनी होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें 5 का क्यूब करना होता है और 3 का क्यूब करना होता है। इट मीन्स कि इस संख्या को हमें 4 स्टेप में लिखना होता है, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ स्टेप ये रहती है कि हमें इन दोनों का क्यूब करना होता है। सेकंड हमारा अगर इसका क्यूब हम करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 का क्यूब हमारा कितना आता है 125, और हमारे पास 3 का क्यूब कितना आ जाता है 27। ये हमारे पास आ गया इसका क्यूब। सेकंड स्टेप हमारी क्या रहती है कि हमें इसका क्यूब करके, सेकंड स्टेप हमारी क्या रहती है कि हमें इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करना होता है, यानी 5 का स्क्वायर करना होगा और 3 से उसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप इस साइड से भी कर सकते हैं या आप इधर से भी कर सकते हैं कि 3 का आप स्क्वायर करके उसे 5 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इधर से करेंगे तो आप इधर से लिखना होगा, अगर इससे पहले स्टार्ट करेंगे तो आप इधर लिख सकते हैं। तो दोनों ही स्टेप आपको सेम है फॉलो करनी होती है। इसके लिए आप फर्स्टली अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 9, और 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 45। ये हमारे पास इसका आ गया। लेकिन जो हमारा अंक है 5, अब इसके पे भी सेम फॉलो करना होता है कि हमें 5 का स्क्वायर करके और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और अगर 3 से उसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 75। अब ये हमारे पास संख्याएं आ गई। अब इन दोनों को हम एज इट इज मेंशन रहने देना है और इसका हमें क्या करना है, डबल करना है। सेकंड स्टेप हमारी क्या रहती है कि इसको हमें डबल करना होता है। तो 75 का डबल कितना हो जाता है 150, और 45 का डबल कितना हो जाता है 90। ये हमारी सेकंड स्टेप आ गई। अब अगली स्टेप हमारी क्या होती है कि हमें इनको क्या करना होता है प्लस। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 7 का 7 आ जाता है। ये जो 2 बचा ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 2 इसमें अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 7। अब ये दोनों जुड़ के यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ये 13 हुआ हमारा, ये इसको कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, अगर इसमें हम प्लस करते हैं 3 और 5 को 8 आ गया। अब यहाँ से ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 23 हमारे पास बचा, और इसको हमने क्या किया कैरी फॉरवर्ड किया। तो अगर ये इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 148, और यही हमारा इसका आंसर रहेगा। सेम उसी का एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर डिसेंडिंग में ही एक क्वेश्चन और किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। फर्स्टली हमें क्या करना होता है, इसका सेम उसी ट्रिक को इस पे फॉलो करते हैं कि हमें 8 का क्या करना होता है क्यूब, और इस पे भी हमें जो हमारा 2 है इसका भी क्या करना आता है क्यूब। तो इसे हमें 4 भागों में लिखना होता है। 4 स्टेप लिखी, जिसमें से 2 स्टेप होती है कि हमें दोनों संख्याओं को क्यूब करना होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि इसका हमें जो 8 है इसका हमें स्क्वायर करके और 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है।
तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और अगर 64 को आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 128। इसके बाद नेक्स्ट हमारी संख्या क्या है 2। 2 का हमें स्क्वायर करके और किससे मल्टीप्लिकेशन करना होता है 8 से। तो अगर 2 का स्क्वायर हमारा 4 आता है और उसे 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 32। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी वो क्या रहेगी कि इसको हमें क्या करना होता है डबल। इसको अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास क्या संख्या आ जाती है, इसका डबल होता है 256 और इसका डबल कितना होता है 64। ये हमारे पास संख्या आ गई, इसको एज इट इज मेंशन रहना देना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है कि इनका प्लस करना होता है। तो प्लस हम किस तरीके से करते हैं, अब हमारे पास अगर इनका प्लस करते हैं तो 8 का जो क्यूब है वो इतना आ जाता है 512 और 2 का क्यूब कितना आ जाता है 8। और इनका अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 8 का 88 और अगर इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये 9 हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसको। तो 9 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 3 और यहाँ से इसको प्लस करने के बाद जो कैरी फॉरवर्ड कितना होता है 39, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो 39 अगर इसमें हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास 551। ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये अभी आप 2 से 3 बार अगर इसकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। जो भी नंबर आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं या इसे डिजिट को आगे बढ़ा सकते हैं 2 से 3 से 4 से, जितनी भी आप डिजिट चाहें इसी रूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये 2 से 3 सेकंड में आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बात की असेंडिंग और डिसेंडिंग की। अब अगर उसके अकॉर्डिंग सेम वैल्यू आ जाए तब हम क्या करेंगे। अगर सेम वैल्यू जैसे दोनों ही डिजिट सेम आ जाएं तो हम उसको किस तरीके से उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सेम उसी ट्रिक को हम इस तरीके से फॉलो करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, हमें क्या करना होता है, इसका फर्स्ट स्टेप जो हमारी रहेगी इसको हम इस संख्या का क्यूब कर लेते हैं और चारों स्टेप में हम इसका क्या करेंगे क्यूब ही लिखेंगे। इट मीन्स 2 का क्यूब हमारे पास कितना है 8। तो हमने जो 4 स्टेप हम बनाते थे अगर सेम डिजिट होती है, दोनों अंक हमारे सेम हो, उस कंडीशन में कि जो हमारी चारों स्टेप हैं वो जो संख्या है उसका क्यूब ही हम लिखेंगे। इसमें भी इसका क्यूब लिखेंगे और जो 2 है अब हमने क्यूब लिख लिया। अब क्यूब लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेम उसी की तरह आता है। इसमें हमें ये जो 2 संख्या है इसको एज इट इज मेंशन रहने देंगे और ये जो बीच की 2 संख्या है इनका हमें क्या करना होता है डबल। तो इसको हम डबल करते हैं और सेम इसके ही अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इसे प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी आती है कि इसको हम 8 को प्लस किया, इससे हमने इसको प्लस किया तो 4 आया, 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब 2 हमारा जब कैरी फॉरवर्ड गया तो इसके बाद हमारे पास क्या संख्या बच जाती है यहाँ पे 6। ओके, जब हम इसको इससे कैरी फॉरवर्ड इसको दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या संख्या आ जाती है 10 और यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए कि अगर सेम डिजिट हमारे पास ये हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि फर्स्टली हमें इसका क्या करना होता है, जो चारों स्टेप होती हैं उनमें हमें इसका सेम क्यूब करना होता है। तो 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64। ये हमने 64 इसको 4 टाइम मेंशन किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहेगा दोस्तों कि इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको हम एज इट इज मेंशन रहना देना है और जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि जो बीच की संख्या है उनका हमें क्या करना है डबल करना है। तो इसका अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है 128। इसका भी सेम वैल्यू आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा दोस्तों कि हमें इसको प्लस करना होता है। अगर हम प्लस करते हैं तो 4 हमारा एज इट इज आ जाता है, 6 को हमें इसे कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 8। ये 8 आ गया। अब यहाँ पे जो बचा है उसका हम कैलकुलेशन करके इसको कैरी फॉरवर्ड देते हैं तो कितना आ जाता है 19। इसको हमने कैरी फॉरवर्ड दिया तो यहाँ पे कितनी संख्या आ जाती है दोस्तों 1। इसको हमने प्लस किया तो 1 आ जाता है। अब इसको जो बची संख्या है इसको भी हम इसे कैरी फॉरवर्ड देते हैं जो कि कितनी संख्या बची है हमारे पास यहाँ पे 29 को हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड दिया और इसमें प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है हमारे पास 85 और यही इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप इन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है
और अगर इससे रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब हमने क्यूब की बात की दोस्तों, अब बारी आती है क्यूब रूट की। अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और उसके लिए हम क्या ट्रिक फॉलो करें कि हम 1 से 2 सेकंड में इसे भी सॉल्व कर लें। तो फर्स्टली तो हमारी ये जो संख्याएं हैं इनका आप क्यूब देखेंगे कि जब भी कोई संख्या अगर क्यूब के अंदर होगी तो इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। और इसे आप देखते ही समझ गए क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये किस तरीके से आया है कि जब भी कोई क्यूब के अंदर लास्ट जो हमारा डिजिट रहता है अगर वो क्यूब से बाहर निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है। अगर यहाँ पे 1 होगा लास्ट में तो वो अगर क्यूब से बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, 1 ही के। अगर 4 होता है यहाँ पे तो वो किस रूप में निकलेगा, 4 ही निकलेगा। अगर 5 होता है तो अगर क्यूब से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125। तो ये लास्ट डिजिट हमारा क्या हुआ, 5। तो ये जब क्यूब से बाहर निकलेगा तो 5 ही आएगा। इसी तरीके से अगर 6 निकलता है तो जो 6 हमारी संख्या निकलती है क्यूब से तो उसमें भी कितना होता है, 6 ही निकलता है। देन सेम यही केस 9 में होता है। बट जो 2 और 3 है ये जो संख्याएं जब ये क्यूब से बाहर निकलती हैं तो ये किस रूप में निकलती हैं। फर्स्टली इसे आपको क्या करना होता है, जब 2 निकलता है तो ये हमेशा किस रूप में निकलता है, 8, क्योंकि 2 का क्यूब अगर आप लिखते हैं तो कितना होता है, 8। और उसी तरीके से अगर 3 हमारा क्यूब के अंदर है और उसे हमें बाहर निकालना है तो कितने के रूप में निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, 7, बिकॉज 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27। और सेम इसी तरीके से ये होता है, ये इसका अपोजिट होता है कि अगर 8 हमारा क्यूब के अंदर है तो वो जब क्यूब से बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा, 2 के रूप में। और सेम ये इसका उल्टा हो गया कि अगर ये संख्या 7 क्यूब के अंदर है और ये क्यूब से बाहर निकलेगा तो जब कौन से रूप में निकलेगा, ये 3 के रूप में। तो ये छोटा है तो बड़ा निकलेगा, अगर बड़ा है तो छोटा निकलेगा। इस तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, ओनली ये 2 जो डिजिट हैं इनमें चेंजेस है। तो अगर छोटा रहेगा तो बड़ा निकलेगा, अगर बड़ा रहेगा तो छोटा निकलेगा। इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि इसे हमें क्यूब रूट को निकालना है, इस रूट से हमें इसे निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो 7 है, सबसे पहले ये जो 7 है अगर ये क्यूब से निकलेगा, इस संख्या को हमें सबसे पहले याद रखना होता है कि अगर हमारा, बिकॉज इससे ही हमारा जो फर्स्ट अंक है वो निकलेगा। तो सबसे पहले अगर क्यूब के अंदर 7 हो तो आपको क्या करना होता है, जैसा अभी बताया भी गया था कि अगर 7 है तो ये किस रूप में निकलेगा, 3 के रूप में। तो ये हमारा फर्स्ट डिजिट क्या आ गया, 3। ये तो हमारा फर्स्ट अंक आ गया कि ये जब भी निकलेगा 3 के रूप में निकलेगा। अब इसके बाद ये जो 3 संख्या है, बिकॉज जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्यूब का मतलब कितना होता है, 3। तो इसके बाद जो 3 संख्याएं, अब इन्हें हमें भूल जाना है, इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना। अब हमारे पास बचा कितना, ओनली, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है ओनली कितना, 12। तो हमें 12 किस तरीके से इसे सॉल्व करना हो, ये जो 12 है आपको ऐसी 2 संख्याएं देखनी होती है जिनका क्यूब इस 12 के बिटवीन रहे। इट मीन्स कि आपको जो संख्या देखते हैं, अगर 2 का क्यूब लेते हैं तो कितना आता है, 8, और अगर 3 का क्यूब लेते हैं तो कितना आता है, 27। ये जो 27 आया तो ये हमारा 12 जो है वो नजदीक किसके है, 8 के, क्योंकि 27 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी ये संख्या आप देखेंगे तो यहाँ से कौन सा अंक हमें उठाना है, जो इसके नजदीक का क्यूब हो उसकी वैल्यू को हमें उससे कंपैरिजन करना है। तो ये कंपैरिजन में ये किसके नजदीक है, 8 के। तो अब हमें इन दोनों का क्यूब का कंपैरिजन करें और इससे इसका कंपैरिजन करें तो हमारी जो वैल्यू है किसके नजदीक आ रही, 8 की। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखनी होती है कि फर्स्ट अंक हमारा जब भी होता है, जैसा हमने स्क्वायर में समझा था कि हमें सदैव कौन सी वैल्यू फर्स्टली उठानी होती है, जो इसके नजदीक की सबसे छोटी वैल्यू। तो इसमें भी हमारे इसके नजदीक की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 8। तो 8 के पास में रहेगा तो इट मीन्स हमें किस वैल्यू को लिखना है, 2 को। तो यही हमारा इसका आंसर रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सेम उसी की तरह कि फर्स्टली हमें किसे चेक करना होता है, इसे, इस फर्स्ट वैल्यू को हम देखते हैं कि ये अगर बाहर निकलेगा तो किस रूप में आएगा,
9 के ही रूप में, ये 9 अगर निकलता है तो 9 के ही रूप में आता है। अब हमारा क्यूब के अकॉर्डिंग ये जो 3 अंक हैं ये सॉल्व हो गए हैं। अब इन्हें हम भूल जाते हैं कि बिकॉज ये हमारे सॉल्व हो गए हैं। बचा कौन सा अंक हमारे पास? ओनली ये 2 4। जो 2 4 हमारे पास बचा उसके रिगार्डिंग अब हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है किन दो क्यूब के बीच में आती है। तो इससे चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि फर्स्टली हमें चेक करना होता है 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 8, और 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 27। तो ये वैल्यू से हमें इसे कंपैरिजन करना होता है कि ये किसके नज़दीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो वैल्यू है, अब हम जब भी इसे करते हैं तो सेम स्क्वायर की तरह हमें इसे भी याद रखना होता है कि जब भी हम इस वैल्यू को अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो इसके निकटतम सदैव छोटी वैल्यू को ही हम यहाँ से लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों कि अगर यही ट्रिक हम इस पे फॉलो करें तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस फर्स्ट संख्या को देखना होता है सेम कि ये अगर बाहर निकलेगा तो ये किस रूप में निकलेगा। तो जैसा कि पहले भी बताया गया था कि अगर 2 बाहर निकलता है क्यूब से, जो क्यूब रूट से बाहर निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है 8 के फॉर्म में। अगर 8 होगा तो वो 2, अगर 2 होगा तो 8। तो इसी तरीके से ये 2 किस फॉर्म में निकला 8। तो हमारा जो फर्स्ट अंक आ गया वो क्या आ गया 8। तो हमारा फर्स्ट अंक तो अब आ गया। अब बारी आती है कि हम ये जो 3 अंक हैं ये हम भूल जाते हैं क्योंकि ये क्यूब के अकॉर्डिंग हमारे सॉल्व हो गए 3 डिजिट तक। अब हमारी बारी आती है 314 की। सेम इसको भी क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि ये किन दो क्यूब के बिटवीन आती है ये वैल्यू। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, क्यूब रूट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से ये निकल के बाहर आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 2 को निकालना होता है। अगर ये 2 इस क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, ये 8 के फॉर्म में। बिकॉज हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर 2 रहता है क्यूब के अंदर तो हमें किस फॉर्म में निकालना होता है रूट से बाहर 8 के। अगर 8 रहेगा तो 2 के। इस तरीके से 7 और 3 के बिटवीन रहेगा तो ये अगर छोटी संख्या बाहर अंदर है तो बड़ी में निकलेगी, अगर बड़ी संख्या अंदर है तो छोटी में निकलेगी। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो 2 किस रूप में निकलेगा 8 के। तो हमारा जो फर्स्ट अंक आता है वो तो आ जाता है क्या 8। अब हमें ये संख्या तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ तक हमारे लिए कोई मीन्स नहीं। अब बारी आती है 314 की। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 क्यूब लेने होते हैं जिनके बिटवीन ये संख्या आए। तो 2 क्यूब कंपैरिजन के लिए लेते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा जो क्यूब रहेगा वो कौन सा रहेगा 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 216। सेकंड हुआ 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 343। तो अब इस तरीके से आप अगर इनके कंपैरिजन इससे करें तो ये किसके नजदीक आता है, ये तो इससे अधिक हो गया। इसके बिटवीन कौन सी संख्या हमारे निकटतम आई 216। तो हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा यही याद रखते हैं कि हमें इसकी निकटतम वैल्यू का ही क्यूब लेना होता है और उसी के अकॉर्डिंग इसे हम पुट करेंगे। तो हमारा जो आंसर आता है ये 68 आ जाता है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इसे हम सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के थ्रू। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या पता है कि हम सबसे पहले तो अंक को बाहर निकालते हैं इस रूट से। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि ये किस रूप में निकलेगा 4 के रूप में। तो ये तो हमारा पहला अंक आ गया। अब ये 3 अंक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे के अंक जो है 830 बचा। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि 2 घनमूल कौन से क्यूब रूट के बीच में ये संख्या आती है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम किसका ले लेते हैं, अगर 9 का लेते हैं तो 9 का क्यूब कितना आता है 729। और एक और लेते हैं कौन सा 10 का क्यूब कितना आता है दोस्तों 1000। अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका कंपैरिजन करें तो निकटतम की जो वैल्यू आती है वो कौन सी आएगी 9। क्योंकि जब भी हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो हमें हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी होती है, इसके निकटतम हमेशा छोटी वैल्यू ही हमें लेनी होती है। तो ये 10 ज्यादा हो गया तो हमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास 9।
तो यहाँ पे हम 9 को पुट कर देते हैं और यही हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये करने की भी नीड नहीं होगी। आप डायरेक्ट इसे देखेंगे और इसका फर्स्ट अंक निकालेंगे और इससे आप इसको कैलकुलेट माइंड में करके ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। तो पसंद आई दोस्तों ये ट्रिक? तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अब हमने अभी तक देखा दोस्तों कि हम कोई भी परफेक्ट वैल्यू का स्क्वायर किस तरीके से इजी ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। बट अगर हमें वैल्यू डेसिमल में दी हो, अगर दशमलव में दी हो, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपको सेम वही ट्रिक फॉलो करनी होती है कि फर्स्ट अंक आपको निकालना होता है। फर्स्ट अंक हमारा 4 है। अगर ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? 4 के। अब ये हमारे पास फर्स्ट अंक आ जाता है। तो ये 3 हमारी संख्याएं सॉल्व हो गई। अब बारी आती है इस डेसिमल की। तो हमें सबसे पहले इस डेसिमल के लिए क्या करना होता है? हमें हमेशा इस पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यू होंगी, जितने भी यहाँ पे अंक दिए हैं, आप यहाँ पे 3 है, आप 4, 5, 6 जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डिजिट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो 3 अंक हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 मेंशन करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या है? क्यूब। तो हम इस क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी बार आएगा? अगर इसको हम काटेंगे तो 1 बार। तो इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है, हमें दशमलव की कितनी संख्याओं के बाद जो है दशमलव लगाना है? यहाँ पे 1। अब जो वैल्यू के 1 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब हमारे पास बचा 39। इसको भी उसी तरीके से सेम सॉल्व करते हैं कि हमें इसके बिटवीन जो 2 क्यूब हैं उनका इससे कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसके लिए एक तो हम किसका क्यूब लेते हैं? 3 का। 3 का जो हमारा क्यूब रहेगा कितना रहेगा? 27। और दूसरा हमारा क्यूब रहेगा कितना? 4 का। 4 का जो क्यूब रहता है वो कितना होता है? 64। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका कंपैरिजन करें तो हमारी निकटतम वैल्यू कौन सी होगी? 3 जो हमारी वैल्यू रहेगी वो इसके निकटतम रहेगी, क्योंकि हम हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं और जो इसके निकटतम हो। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना होगा? 3.4 और यही इसका आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से आप डेसिमल की बड़ी से बड़ी संख्याओं को इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड, अगर डेसिमल के हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे? उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था कि फर्स्टली हमें इसे निकालना होता है। जब ये 5 निकलता है तो किस रूप में निकलता है? 5। इनको आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में, बिकॉज ये सेम संख्याएं हैं। जो यहाँ है वही यहाँ, जब यहाँ से ये निकलेगी तो सेम ही अंक में निकलेगी। बस ये 2 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखने के लिए आप इतना याद रख सकते हैं सिंपल, कि अगर छोटी वैल्यू होगी तो बड़ी आएगी, अगर क्यूब रूट के अंदर छोटी वैल्यू है तो बड़ा निकलेगा, अगर क्यूब रूट के अंदर बड़ी वैल्यू है तो छोटा निकलेगा। अब ये हमारी 3 संख्याएं सॉल्व हो गई। अब इससे सेम हम उसी तरीके से करेंगे कि इस पॉइंट को हमें कैसे हटाएंगे। पॉइंट के इस साइड कितनी संख्या है? इसमें भी सेम 3। और हम क्यूब रूट के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो जब ये डिवाइड होता है तो कितने टाइम आया हमारे पास? 1 टाइम। इट मीन्स कि हमें 1 संख्या के बाद ही ये पॉइंट को लगाना है। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमारी बारी आती है 185 की। तो इसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा और उसके लिए हमें 2 ऐसे इसके क्यूब रूट निकालने हैं कि इसके 2 क्यूब रूट के बीच में ये संख्या आए। तो सबसे पहले हम किस क्यूब रूट की बात करते हैं? 5 की। 5 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? 125। दूसरा हमारा क्यूब रहेगा वो क्या रहेगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब इनके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो ये संख्या कितनी आती है? 5। क्यों? क्योंकि ये 185 के निकटतम है। तो हम वही वैल्यू लेते हैं जो इसके निकटतम हो और छोटी वैल्यू हो। तो हमारा जो आंसर रहेगा 5.5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसे हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम डेसिमल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसको इस रूट से, इस क्यूब रूट से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जब ये बाहर निकलता है तो किस रूप में निकलता है? 7। तो सबसे पहला अंक तो हमारा आ गया 7। अब हमें सेकंड अंक निकालना है। तो ये 3 अंक तो हमारे सॉल्व हो गए क्यूब के अकॉर्डिंग। अब हमारा आया पॉइंट की बारी। तो पॉइंट के को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है हमारी? 3। और ये 3 संख्या है और यहाँ पे हमारा क्यूब कितना है? वो भी 3 रहेगा। तो इसे अगर हम कैंसिल करते हैं
तो कितना आता है 1। तो हमें ये जो पॉइंट है वो एक संख्या के बाद लगाना होगा। तो एक संख्या के बाद हमने ये एक संख्या इधर है, उसके पहले हमने ये पॉइंट लगा दिया है। ये 3 ही है, बट अगर यहाँ पे 4 संख्या होती तो आपको क्या करना होता, 4 में से 3 को माइनस करके 1 को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता। तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। बारी आती है 185 की। इसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें 2 ऐसे क्यूब चाहिए जो इसके बिटवीन आते हो, जो संख्या इसके बिटवीन, ये जो 185 है उन क्यूब के बिटवीन आती हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले निकालना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216। अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू किसके निकटतम आती है 125 के। तो हम हमेशा याद हमें रहता भी है कि ये वैल्यू हम वही पुट करते हैं जो इसके निकटतम और छोटी वैल्यू होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 5.7। अब इस सवाल को इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि ये सवाल अगर हम इसके डेसिमल के अकॉर्डिंग करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें इसको निकालना होता है। तो ये 7 जब रूट से बाहर निकलता है तो किस फॉर्म में निकलता है 3 के फॉर्म में। तो ये आ गया हमारा 3। अब हमारे पास फर्स्ट अंक तो आ गया, तो ये हमारी संख्या सॉल्व हो गई। अब हमें डेसिमल को सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3। तो 3 से हम 3 का इस क्यूब के अकॉर्डिंग भाग दे देते हैं। तो अब हमारे पास कितना 1 के बाद हमें लगाना है। तो ये 3 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची 571। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये किन 2 संख्याओं के बिटवीन आती है। सबसे पहला तो रहेगा 8। 8 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 512। देन सेकंड रहेगा 9। 9 का जो क्यूब होता है 729। तो इन दोनों के बिटवीन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो हमारा 571 है ये 512 के नजदीक है, निकटतम संख्या है। तो हम किसे पुट करेंगे 8 को। अब हमने 8 को पुट किया, क्यों, क्योंकि ये हम हमेशा जो इसके निकटतम वैल्यू है और छोटी वैल्यू को ही हम लेते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक फ्रैक्शन के साथ, जिसमें हम फ्रैक्शन को करना सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।